दोस्तों एक 22 साल का लड़का जो एक चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार होता है और जो उसको गिरफ्तार करती है वो महिला अधिकारी होती है। और वो महिला अधिकारी जो होती है उससे पूछने लगती है, क्या तुमने इस होटल वाले के पैसे चुराए हैं? तो वो लड़का पहले तो नहीं बताता, लेकिन उसको अकेले में ले जाकर वो महिला पूछताछ करने लगती है और कहती है, क्या तुमने इस होटल वाले के पैसे चुराए हैं? अगर चुराए हैं तो बता दो, मैं उसके पैसे दे दूंगी, लेकिन अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। तभी वो लड़का जो होता है उस महिला ऑफिसर की बातों में आकर सच्चाई बता देता है और कहता है कि मैंने 500 रुपये उसके होटल के गल्ले से चुराए हैं। तभी महिला ऑफिसर अपनी जेब से 500 का नोट निकालकर उस मालिक को, होटल के मालिक को दे देती है और उसके बाद उस लड़के को अपने पास ले आती है। लाने के बाद उस लड़के से कहने लगती है कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करना चाहोगे? तो वो लड़का झट से हाँ कर देता है। तभी वो लड़का, दोस्तों वो महिला ऑफिसर उस लड़के से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ वो सब कुछ करना होगा जो मैं चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों वो लड़का हैरान हो जाता है कि ऐसा कौन सा काम करने के लिए वो महिला ऑफिसर कहेगी। लेकिन जैसे ही वो महिला ऑफिसर उस काम के बारे में कहती है तो वो हैरान हो जाता है और दोस्तों पहले तो वो राजी नहीं होता है, लेकिन वो उसके बाद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों ऐसा कौन सा काम होता है जो महिला ऑफिसर उस 22 साल के लड़के के साथ करना चाहती है? नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और इसी तरह से हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाते रहें। दोस्तों ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक लड़का होता है। दोस्तों एक 22 साल का लड़का होता है जिसका नाम होता है अमन यादव। अमन यादव जो होता है दिखने बारने में बेहद स्मार्ट होता है। वो बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करता है। उसके माता पिता बेहद गरीब होते हैं, मेहनत मजदूरी का काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों वो अपनी बहनों की शादी के बारे में सोचने लगता है और वो सोचता है कि मैं कहीं अच्छे से बड़े शहर में जाकर नौकरी कर लूँ और अपने माता पिता की सेवा करूँ और अपने माता पिता के अलावा अपनी उन बहनों की शादी भी करा सकूं। इसी तरीके से वो अपने पिता से परमिशन लेता है और कहता है कि पिताजी मैं मुंबई जाना चाहता हूं और मुंबई जाकर वहां मैं कोई अच्छी सी नौकरी कर लूंगा जिससे हमारे घर का गुजारा चलने लगेगा, और कहता है कि मैं अपनी बहनों की भी शादी करा सकूंगा। इसी तरीके से वो अपने पिता की परमिशन लेकर वो मुंबई में चला जाता है। मुंबई में जैसे ही पहुंचता है तो वो काम की तलाश करने लगता है। तो अमन जो होता है काम की तलाश करते करते थक हार जाता है। तभी वो एक होटल पे रुकता है। दोस्तों एक ऐसा होटल होता है जहां पर सभी प्रकार का खाना उपलब्ध कराया जाता था, यानी शाकाहारी से लेकर वेज नॉन वेज सभी तरह का खाना वहां पर मिलता था। तभी अमन यादव जो होता है वहां उस होटल में जाता है और होटल के मालिक से कहने लगता है कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और मैं नौकरी की तलाश में आया हूँ। मुझे नौकरी नहीं मिली है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे अपने ढाबे पर अपने होटल में काम दे सकते हो, जिससे मैं पूरी ईमानदारी से तुम्हारे साथ काम करूंगा। दोस्तों इसी तरीके से होटल का मालिक उसकी बातों को सुनकर बेहद खुश होता है और उसको काम दे देता है। इसी तरीके से अमन यादव जो होता है होटल में रहकर प्लेटों को साफ करना और जो वहाँ कस्टमर आते हैं उनकी सेवा करने पर लग जाता है। दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता जाता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है उसके मन में लालच आ जाता है। एक दिन मालिक कहीं गया होता है, वो गल्ले में जाकर देखता है तो गल्ला उसका खुला होता है। गल्ले में बहुत सारे पैसे होते हैं और कुछ पैसों को वो निकालकर जेब में रख लेता है। इसी के बीच में जब अमन यादव अपनी जेब में पैसे रख रहा होता है तभी उसको एक आदमी देख लेता है और चोरी करते हुए एक आदमी देख लेता है तो वो मालिक को बता देता है। जैसे ही मालिक आता है तो उसको डांटने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे गले से कितने पैसे चुराए हैं, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा और पुलिस तुम्हारे साथ क्या करेगी, तुम्हें जेल में डाल देगी। तो पहले तो अमन यादव उस चोरी को कबूल नहीं करता है, लेकिन जैसे ही पुलिस को वो फोन करके होटल का मालिक बुला लेता है, जैसे ही पुलिस महिला ऑफिसर आती है, आने के बाद उस लड़के को पकड़ लेती है, अमन यादव से पूछताछ करने लगती है। महिला ऑफिसर का नाम पूजा राठौर होता है। पूजा राठौर की उम्र लगभग 35 साल की होती है और वो उस लड़के से पूछताछ करने लगती है। इसी के दौरान लड़के से कहती है, अगर तुमने
इस मालिक के पैसे चुराएं, चुपके से उसके पैसे वापस कर दो, नहीं तो तुम्हें जेल हो सकती है। लेकिन दोस्तों वो पहले तो कबूल नहीं करता है, लेकिन उस लड़के को साइड में ले जाकर अमन यादव को पूजा राठौर जो होती है साइड में ले जाकर उससे कबूलनामा करा लेती है और उसके बाद अपनी जेब से निकालकर जितने पैसे उसने चुराए थे उस पैसे को मालिक के पास दे देती है और उस लड़के को अपने साथ जीप में बैठाकर ले जाती है और ले जाने के बाद कहने लगती है, तुम तो एक चोर हो, तुम्हें कहीं कोई नौकरी नहीं मिलेगी। अगर तुम चाहो तो मेरे घर का काम कर सकते हो, जैसे साफ सफाई, और जिस तरह का मैं काम कहूंगी वैसा तुम्हें करना होगा। दोस्तों पहले तो वो लड़का राजी नहीं होता है, वो अमन यादव इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है और कहता है, मैडम आप जैसा भी काम कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब इस तरीके से वो महिला ऑफिसर पूजा राठौर जो होती है उस लड़के को अपने घर पर ले आती है। ले आने के बाद दोस्तों उसको सारा काम समझा देती है और दोस्तों उससे कहती है घर की साफ सफाई से लेकर सारा काम तुम्हें ही देखना। राठौर जो महिला ऑफिसर होती है उसके पति की मौत 2 साल पहले हो चुकी होती है, उसका कोई बच्चा भी नहीं होता, वो अकेले ही अपने इतने बड़े घर में, अपने इतने बड़े आलीशान घर में रह रही होती है। अब अपने अपने नौकर के साथ रहने लगती है। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, वो महिला ऑफिसर किस तरह की होती है उस अमन यादव को पता नहीं होता है। उस महिला ऑफिसर के मन में, पूजा राठौर के मन में कुछ ऐसा चल रहा होता है कि अमन यादव को जब वो देखती है तो बहुत ही स्मार्ट हट्टा खट्टा लड़का होता है, साथ कुछ करने के बारे में सोचने लगती है और एक दिन अमन यादव से कहने लगती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना होगा। काफी दिनों से शारीरिक सुख से वंचित हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे शारीरिक सुख देना होगा और इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर पर नौकरी दी है। अमन यादव जो होता है राजी हो जाता है और राजी होने के बाद एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, रात का समय होता है, पूजा राठौर जो होती है ड्यूटी से काफी लेट आती है, लगभग रात के 9 बजे का समय होता है। आने के बाद दोस्तों, आने के बाद अपने बिस्तर पर लेट जाती दोस्तों ने पूजा राठौर जो होती है इस तरह के कपड़ों को पहन लेती है जैसे उसके एक एक अंग दिखने लगता है। तो वो अपने नौकर अमन यादव को अपने कमरे में बुलाती है। जैसे ही वो अमन यादव उसके कमरे में पहुंचता है तो उसके एक एक अंग को देखने लगता है और उसके मन में भी कुछ चलने लगता है। दोस्तों तभी क्या होता है, राठौर जो होती है वो शराब की एक बोतल निकालती है, एक पैक उसके लिए बनाती है और वो लड़का अमन यादव भी पी लेता है। पीने के बाद दोस्तों नशे में दोनों नशे की हालत में हो जाते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों पूजा राठौर जो होती है अपने अपने एक एक कपड़े को निकालकर निवस्त्र हो जाती है। फिर क्या होता है, दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है। दोस्तों वो 22 साल का लड़का पूजा राठौर के साथ इस तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी दर्दनाक चीखें निकलने लगती हैं और उसको वो शारीरिक सुख मिल जाता है, वो चरम सुख मिल जाता है जो आज से पहले उसे नहीं मिला था। अब इस तरीके से उनका खेल जो होता है काफी दिनों तक चलता रहता है। दोस्तों जब भी उन्हें मौका मिलता है और जब भी उस पुलिस वाली का मन करता है तो वे दूसरे उसके साथ अमन यादव के साथ संबंध बनाती है और ये काफी दिनों तक उनका खेल चलता रहता है। दोस्तों एक दिन ऐसी घटना घट जाती है, जैसे ही 2-4 महीने का समय बीत जाता है, एक दिन उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ कुछ गलत हो गया है और जैसे ही वो हॉस्पिटल में जाती, जाने के बाद पता चलता है कि वो पूजा राठौर जो पुलिस ऑफिसर है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब तो वो अपने नौकर से कहने लगती है कि तुमने मुझे प्रेग्नेंट किया है, अब तुम ही मुझसे शादी करोगे। लेकिन वो लड़का कहता है कि मेरी उम्र 22 साल की है और तुम 35 साल की हो और मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि इनकी उम्र में काफ़ी लंबा गैप होता है। अब वो शादी करने से मना करने लगता है, लेकिन इसी के बीच में वो महिला ऑफिसर थोड़ा टेंशन में पड़ जाती है और कुछ सोचने लगती है। दोस्तों इसी के बीच रात का समय होता है, किसी समय मौका पाकर वो लड़का अमन यादव मौके से फरार हो जाता है और अपने गांव उत्तर प्रदेश में पहुंच जाता है। दोस्तों वो महिला ऑफिसर होती है उस लड़के को अब कहाँ छोड़ने वाली थी, क्योंकि उसने उसके साथ जो किया था उसको वो अपने साथ ही रखना चाहती थी और उसको अपना पति बनाना चाहती थी। दोस्तों फिर वो क्या होता है, अपने बड़े ऑफिसर को सारी जानकारी देती है। तभी ऑफिसर जो उसकी सारे एड्रेस को वेरीफाई करके उसके एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद उस लड़के को उसके घर से पकड़कर पुलिस लाती है और उसके पिता को भी लाया जाता है। दोस्तों उसके पिता को जब सारी जानकारी बताई जाती है, अमन यादव के पिता को जब सारी जानकारी बताई जाती है कि उसने उसके महिला ऑफिसर के साथ ऐसा ऐसा कांड किया है, तभी उसके पिता भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं
और कहते हैं कोई बात नहीं, अब इन दोनों की शादी ही करा दी जाए। दोस्तों जैसे ही उन दोनों की शादी करा दी जाती है, कुछ दिन के बाद उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कटने लगती है और दोनों बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सच्ची घटनाओं को आपके सामने लाना होता है।